मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कल क्या पाठ चला था? कल लह परस्मैपदम और तंगानावात्मनेपदम। लह परस्मैपदम तंगानावात्मनेपदम। आज चलना है अनुदात्तनेपदम। लह परस्मैपदम का अर्थ क्या हुआ? लादेशाः परस्मैपदस्यास्यु। लकार के स्थान पर आने वाले जो आदेश उनकी क्या होगी? संज्ञा होगी। तो लकार के स्थान पर कितने आदेश आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। इन 18 का नाम क्या हो जाएगा? परस्मैपद हो जाएगा। तो लह परस्मैपदम संज्ञा सूत्र है। लह परस्मैपदम क्या है? हाँ, संज्ञा सूत्र है। ये नाम रख रहा है। क्या नाम रख रहा है? ऐसा नामकरण कर रहा है। नामकरण कारकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। नामकरण करने वाला जो सूत्र है उसको क्या कहेंगे? नामकरणम संज्ञा। तो लकार के स्थान पर 18 प्रत्ययों का विधान इसने किया। 18 प्रत्यय जो आते हैं आदेश के रूप में उनका नाम परस्मैपद यह कर देता है। ठीक हो गया। अग्रिम सूत्र क्या था? फिर कहा अभी तो 18 का नाम परस्मैपद रखा। 18 का नाम क्या रखा? परस्मैपद रखा। उसमें से उस 18 प्रत्ययों के दो हिस्से कर दिए। 18 प्रत्ययों से अगर प्रत्याहार बनाएंगे तो क्या प्रत्याहार बनेगा? तिंग प्रत्याहार बनेगा। और तंग। अब उसमें से इन्होंने क्या कर दिए? दो हिस्से कर दिए। एक प्रत्याहार क्या बना दिया? तिंग और एक तंग। तंग प्रत्याहार बना दिया। तंग प्रत्याहार में कौन कौन प्रत्यय आ गए? ये 9 प्रत्यय आ गए। इन 9 प्रत्ययों की क्या कर दी? आत्मनेपद संज्ञा। इन 9 प्रत्ययों की क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा। परस्मैपद संज्ञा किसकी हुई फिर? ये 9 क्या हो गए? परस्मैपद। और ये बात के 9 क्या हो गए? आत्मनेपद। हो गया जी। तो अब 9 प्रत्यय परस्मैपद की कोटि में चले गए और 9 प्रत्यय आत्मनेपद की कोटि में चले गए। इसके अतिरिक्त क्या कहा? आनव, तंग आनव। आनव से किसको लेना है? शानच और कानच। शानच और कानच को, क्योंकि उसमें क्या बचा? आन बचा। आन से चानच को नहीं लेना है। आन से चानच को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आन नहीं बसता। आन बसता नहीं चानच में। चानच में भी तो आन बसता है। क्यों नहीं लेना है चानच को? क्योंकि वह लकार के स्थान पर नहीं हो रहा है। जो चानच है वह लकार के स्थान पर नहीं होता। क्षत्रिय और शानच और कानच किसके स्थान पर हो रहे हैं? लकार के स्थान पर। तो लकार के स्थान पर होने वाला जो आन, लकार के स्थान पर होने वाला जो आन, वो कौन है? वो शानच और कानच का ही आन है। इसलिए शानच और कानच का जो आन है उसी की क्या होगी? आत्मनेपद संज्ञा होगी। तो जब शानच और कानच का जो आन है उसकी आत्मनेपद संज्ञा होगी तो फिर जो धातु आत्मनेपदी होगा उसी से तो ये आएगा। कौन? शानच और कानच। तो परस्मैपदी धातुओं से फिर ये शानच और कानच नहीं आएंगे। और जो चानच है उसमें भी आन बसता है, लेकिन वो चानच जो है वो लकार के स्थान पर नहीं होता, वो तो धातु। तो शानच और कानच किससे होंगे? आत्मनेपदी धातुओं से होंगे। और चानच किससे हो जाएगा? परस्मैपदी धातुओं से भी हो जाएगा। तो ये किसका अर्थ हो गया? तंगानावात्मनेपदम। अब अग्रिम सूत्र क्या है? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। यह सूत्र है। गुरुजी इसमें पूर्व संज्ञा अपवाद है, ये भी लिखा है। पूर्व संज्ञा अपवाद कौन है? पूर्व संज्ञा का अपवाद तंगानावात्मनेपदम। तंगानावात्मनेपदम यह सूत्र क्या है? पूर्व संज्ञा अपवाद। पूर्व संज्ञा का अपवाद है। पूर्व संज्ञा कौन है? परस्मैपद संज्ञा। उस परस्मैपद संज्ञा का ये क्या है? अपवाद है।
अपवाद किसको कहते हैं? अपोद्यते बाध्यते अनेन इति अपवादः। बाधक समझिए। क्या समझिए? बाधक। अपवाद का मतलब हुआ बाधक। वस्तुतः अपवाद का एकदम सही लक्षण जो होता है वह है येन न प्राप्ते यो विधिर आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। येन न प्राप्ते, येन न प्राप्ते, न में आ की मात्रा भी है। येन न प्राप्ते यो विधिर आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। येन न अप्राप्ते, येन न अप्राप्ते यो विधिर आरभ्यते। अब यहाँ पर थोड़ा विशेष अर्थ है। क्या है? तो येन न अप्राप्ते, येन न अप्राप्ते अप्राप्ते, ऐसा हुआ। तो यहाँ पर दो नहीं है। दो नहीं है मतलब दो नकार हैं। एक क्या है? अप्राप्ते में अ है। अप्राप्ते का मतलब क्या हुआ? जो प्राप्त नहीं है। जो प्राप्त नहीं। उसको क्या कहोगे? अप्राप्त। फिर अप्राप्त से भी क्या लगाया? न लगाया। तो अप्राप्त का मतलब हुआ जो प्राप्त, और फिर उस अप्राप्त से भी क्या लगा दिया? न लगा दे। तो अब ना प्राप्त का मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त हो गया। प्राप्त हो जाना। प्राप्त का जो पहला प्राप्त हुआ फिर उससे नहीं लगाया तो अप्राप्त हुआ, मतलब प्राप्ति का निषेध हो गया। प्राप्ति का निषेध हुआ तो क्या अर्थ आया? अप्राप्ति अर्थ आया। अब अप्राप्ति का भी निषेध हो गया। अब किसका निषेध हो गया? अप्राप्ति का भी निषेध हो गया। तो अब क्या अर्थ आएगा? प्राप्ति अर्थ आ जाएगा। पहले तो प्राप्त था, फिर प्राप्त का क्या किया? निषेध किया। तो क्या हुआ? अप्राप्त हो गया। अब अप्राप्त का भी क्या कर रहे हैं? तो अब दोबारा से क्या होगा? प्राप्त। लेकिन ये जो अब प्राप्त अर्थ आ रहा है ना, तीन स्तर हो गए। सबसे पहला स्तर था प्राप्त, दूसरा स्तर क्या हुआ? अप्राप्त। पहले स्तर में क्या किया? प्राप्त का निषेध किया। तो दूसरे स्तर में आए, अप्राप्त में पहुंचे। अप्राप्त का मतलब क्या हुआ? प्राप्त का निषेध। ठीक हो गया। अब दूसरे स्तर में कहाँ पहुंचे हैं? अप्राप्त में पहुंचे हैं, मतलब प्राप्त का क्या कर दिया है? फिर अब दूसरे स्तर में क्या कर रहे हैं? अप्राप्त का भी निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्राप्त का भी निषेध कर रहे हैं। तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? प्राप्त। प्राप्त में ही पहुंच जाएंगे, पहले वाले में पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब पहले वाले प्राप्त में और तीसरे वाले प्राप्त में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा? तो ये तीसरे वाला जो प्राप्त है ना, इसका अर्थ हो जाएगा अवश्य प्राप्त, है ना। नयद्वयम प्रकृतार्थम दृढ़यतः, नयद्वयम प्रकृतार्थम दृढ़यति, नयद्वयम प्रकृतार्थम दृढ़यति। जहां पर दो नय का प्रयोग हो जाता है वहां पर जो प्रकृत अर्थ होता है ना, उसको वो दृढ़ता से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ दो नहीं लग गए हैं। एक तो पहले अप्राप्त में नहीं लगाए थे, फिर उससे अप्राप्त से नहीं लगा दिए। तो जहां पर दो नहीं आ जाते हैं वो प्रकृत अर्थ को क्या कर देते हैं? और दृढ़ कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। तो इस अप्राप्त का अर्थ क्या होगा? केवल प्राप्ति मात्र नहीं होगा। न अप्राप्त का अर्थ केवल प्राप्ति मात्र नहीं होगा, बल्कि अवश्य प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो ना प्राप्त का मतलब क्या होगा? अवश्य प्राप्त, ऐसा हो जाएगा। ना प्राप्त का तात्पर्य क्या हो जाएगा? अवश्य प्राप्त। अवश्य प्राप्त। ठीक हो गया। तो इधर येन है, इधर क्या है? येन है। तो येन में तृतीया है, येन में क्या है? तृतीया है। कर्तरी तृतीया है। किस अर्थ में तृतीया है? कर्तरी। कर्तरी तृतीया। इसलिए अर्थ क्या बनता है? यत् कर्तृक अवश्य प्राप्ति में, यत् कर्तृक अवश्य प्राप्ति। यो विधि आरभ्यते, जिस विधि का विधान किया जाता है। इसको सरल रूप से समझिए कि जिसकी अवश्य प्राप्ति में, जिसकी अवश्य प्राप्ति में यो विधि आरभ्यते, जिस विधि का विधान किया जाएगा वह आरभ्यमाण विधि, वह आरभ्यमाण विधि क्या होगी?
तो यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। वो जो आरभ्यमाण विधि है ना, वो तस्य, जिसकी अवश्य प्राप्ति में इस विधि का विधान किया गया है, उस अवश्य प्राप्त विधि का ये बाद वाली विधि क्या हो जाएगी? अपवाद हो जाएगी। येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति, इसी को अपवाद कहते हैं। अपवाद के अनेक लक्षण मिलेंगे। अपोद्यते, बाध्यते, अनेनिति अपवादः बाधक इत्यर्थः। येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। निरवकाशो विधिरपवादः, निरवकाशो विधिरपवादः, ये भी अपवाद का एक लक्षण है। ऐसी विधि जो निरवकाश हो, जिसको कहीं लगने का अवसर न मिल रहा हो, वो विधि क्या हो जाती है? अपवाद हो जाती है। और जो अपवाद होता है वो सबसे बलवान होता है। परनित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पूर्व से पर, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद, अपवाद सबसे बलवान होता है। लेकिन अपवाद भी एक जगह कमजोर पड़ता है, अपवाद भी कमजोर पड़ जाता है। अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस् तर्हि अंतरंगेण बाध्यते, ये भी एक परिभाषा है। अपवाद भी अगर कहीं अन्यत्र चरितार्थ हो गया, अपवाद भी अगर कहीं अन्यत्र, तो वो भी अंतरंग के द्वारा क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। अपवाद भी बाधित होता है, लेकिन वो सार्वत्रिक नहीं है, वो बहुत कम स्थल उसके मिलते हैं। ग्रामे, इह, सर्वे, इत्थम इत्यादि स्थल हैं। तो सामान्य रूप से ये समझिए, दो विधि आपके सामने आ गई, दो सूत्र आ गए, दो विधि सूत्र आ गए, उसमें एक पहले लगने वाला विधि सूत्र है और एक बाद में लगने वाला विधि सूत्र है। तो जो बाद में लगने वाला विधि सूत्र होगा, वहां पर पहले लगने वाले विधि सूत्र की अवश्य प्राप्ति होनी चाहिए। बाद में लगने वाला जो क्या होगा? विधि सूत्र है। वहां पर जहां पर बाद में लगने वाला विधि सूत्र लग रहा है, वहां पर उसी लक्ष्य में पहले लगने वाले विधि सूत्र की भी क्या होनी चाहिए? अवश्य प्राप्ति होनी चाहिए। तो उस अवश्य प्राप्त पहले वाले विधि सूत्र की प्राप्ति में अगर बाद वाले विधि सूत्र का प्रारंभ वहां पर किया जा रहा है, बाद वाले विधि सूत्र को लगाया जा रहा है, तो बाद वाला जो विधि सूत्र होगा ना, वो पहले वाले का क्या बन जाएगा? अपवाद बन जाएगा। जैसे देखिए, देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम ले लो, वृद्धि संधि का उदाहरण है ना। क्या क्या उदाहरण है? ध्यान है, क्या क्या उदाहरण दिए हैं वृद्धि संधि के? वृद्धि रेचि आदेश वृद्धि रेखा देश, क्या क्या उदाहरण है? देवेश्वर कृष्णोत्कंठ्यम गंगौघः और देव कृष्णोत्कंठ्यम गंगौघः, गंगा है। देवधन ऐश्वर्यम एक उदाहरण ले लो। क्या ले लो? देवधन ऐश्वर्यम बन गया ना। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम शब्द वैसे किस लिंग में चलता है? नपुंसक लिंग। ऐश्वर्यम शब्द किस लिंग में चलता है? लेकिन लोक में स्त्रीलिंग में भी चल जाता है ऐश्वर्या। संस्कृत के हिसाब से ऐश्वर्या शब्द क्या है? असाधु है। ऐश्वर्यम होना चाहिए। भावार्थ में यहाँ क्या हुआ? शय प्रत्यय हुआ, तो वह नपुंसक लिंग में ही चलता है। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्या शब्द असाधु है व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। लोक में चलता है, ऐश्वर्यम शब्द बनेगा संस्कृत की दृष्टि से, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में ऐश्वर्या नहीं बनेगा। तो ईश्वर से भाव कर्म वा ऐश्वर्यम, ये बनेगा शय होकर। तो ऐश्वर्य शब्द हो गया। देवधन ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य में क्या है कि अवर्ण कौन है? देव में वकारोत्तरवर्ती अकार, देव में वकारोत्तरवर्ती अकार। ये क्या हुआ? अवर्ण हो गया। उसके बाद में क्या मिल रहा है? ऐश्वर्यम का ऐ मिल रहा है। ये अच है कि नहीं है? अच है। ऐश्वर्यम का ऐ क्या है? अच है। तो अवर्ण के बाद में अच मिला कि नहीं? मिला। तो कौन सूत्र प्राप्त होगा? आत् गुणः अवर्णात् अचि परे, गुण एकादेश स्यात्। अवर्ण के बाद में क्या आ जाए? अच आ जाए तो क्या होता है? गुण एकादेश होता है। तो अवर्ण कौन हुआ? वकारोत्तरवर्ती अकार। उसके बाद में क्या मिल गया? ऐश्वर्यम का ऐ अच मिल गया। ऐ, तो यहाँ किसकी प्राप्ति हो गई? गुण की प्राप्ति हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? जी। अब ऐश्वर्यम का जो ऐ है वो जैसे अच है वैसे एच भी है। जैसे वो क्या है? अच्छा है। वैसे ही क्या है? वो एच भी है। एच प्रत्याहार में आ रहा है। ए ओ ऐ औ चार ही आते हैं एच प्रत्याहार में। अच में तो 9 आएंगे, और ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। और एच में कितने आएंगे? 4। ए ओ ऐ औ। हो गया ना। तो जो ऐश्वर्यम का ऐ है वो अच भी है और एच भी है।
अब अच होने के कारण से आद गुण से क्या प्राप्त हो रहा है, और एच होने के कारण से क्या प्राप्त हो रहा है, वृद्धि। अवर्णात एच ही परे, अवर्ण के बाद में अगर क्या आ जाए, एच आ जाए तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, वृद्धि भी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, वृद्धि भी प्राप्त हो रही है। वृद्धि भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करें, गुण करें या वृद्धि करें, तो कहेंगे वृद्धि ही होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि ही होगी। यहाँ पर दोनों लक्षण घट सकते हैं, निरवकाशो विधिर अपवाद, ये भी घट सकता है। अगर देवधन ऐश्वर्य में भी क्या कर दोगे, गुण ही कर दोगे, तो वृद्धि रेचि कहाँ लगेगा, जहाँ अवर्ण के बाद में एच मिलेगा, और आद गुणा कहाँ लगेगा, जहाँ अवर्ण के बाद में अच मिलेगा, है ना। तो अवर्ण के बाद में अच मिलेगा तो आद गुणा लगेगा। अच में तो 9 वर्ण है, और अवर्ण के बाद में एच मिलेगा तो वृद्धि रेचि लगेगा। एच में 4 ही वर्ण है। तो जहां जहां गुण की प्राप्ति है, अथवा जहां जहां किसकी प्राप्ति है, वृद्धि की प्राप्ति है, वहां वहां गुण की अवश्य प्राप्ति है। कोई भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां पर वृद्धि प्राप्त हो और गुण प्राप्त न हो, क्योंकि वृद्धि किसमें होगी, ए ओ आई ओ में, और ए ओ आई ओ क्या है, अच्छी तो है, तो गुण तो वहां पर अवश्य प्राप्त रहेगा ही रहेगा। तो ये न अप्राप्ते, इसका मतलब क्या था, जिसकी अवश्य प्राप्ति में यो विधि आरभ्यते, जिस विधि का विधान किया जाता है, जिस विधि को प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पर किस विधि की अवश्य प्राप्ति में किस विधि का विधान हो रहा है, गुण विधि की अवश्य प्राप्ति में वृद्धि विधि का अवश्य विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देवधन ऐश्वर्यम में। तो ये न प्राप्ते यत कर्तृक अवश्य प्राप्ति में जिस विधि का क्या होता है, विधान होता है, वह बाद में प्रारंभ होने वाली विधि पूर्व वाली विधि का क्या हो जाती है, बाधक हो जाती है ना। ये न प्राप्ति यो विधि आरभ्यते सह, यह विधि आरभ्यते सह विधि, जिस विधि का क्या हो रहा है, विधान हो रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है, सह विधि ही। विधि शब्द पुल्लिंग है, क्यंतो घु की प्रत्यान शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, है ना। विधि शब्द क्या है, पुल्लिंग में, इसलिए यो विधि, इस पुल्लिंग का ही विशेषण है, यह विधि, या विधि नहीं है। तो यो विधि आरभ्यते सह विधि तस्य बाधको भवति, उस पहले वाली अवश्य प्राप्त विधि का क्या हो जाती है, बाधक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण बाधक। यहाँ पर जो वृद्धि रेचि से होने वाली वृद्धि है वो गुण का क्या हो जाएगी, अपवाद हो जाएगी। ये अपवाद का लक्षण है। तो ये लक्षण घटित हो गया कि नहीं यहाँ पर देवधन ऐश्वर्यम में। इसी प्रकार से निरवकाश विधि अपवाद भी घट जाएगा। अगर देवधन ऐश्वर्य में भी क्या लगा दोगे, आद गुण ही लगा दोगे, तो वृद्धि रेचि कहाँ लगेगा फिर। वृद्धि रेचि के लिए कोई जगह और कोई अवकाश मतलब कोई खाली स्थान मिलेगा जहां वो लग सके, कोई ऐसा लक्ष्य मिलेगा जहां वो लग सके, नहीं लग सकता, तो वो क्या हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा। तो निरवकाशो विधि ही अपवाद, जो निरवकाश विधि होता है वो भी क्या होता है, अपवाद होता है। और अपवाद तो सबसे बलवान होता है। परिणत्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, है ना। अपवाद क्या होता है, सबसे ज्यादा बलवान होता है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये जो अब यहाँ घटाइए पूर्व संज्ञा अपवाद, कह रहे हैं कि लह परस्मै पदम सूत्र से क्या की है, परस्मै पद संज्ञा की है। लह परस्मै पदम सूत्र से क्या की, कौन सी संज्ञा की है, परस्मै पद संज्ञा की है। किसकी, कितनों की परस्मै पद संज्ञा हुई है, 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा हुई है। 18 प्रत्ययों की हुई है। अब 18 प्रत्ययों की जब परस्मै पद संज्ञा हुई है तो उन्हीं में से 9 की क्या कर रहे हैं, तो जिसकी आत्मनेपद संज्ञा कर रहे हैं, जिस तंग प्रत्याहार की उस तंग प्रत्याहार की परस्मैपद संज्ञा अवश्य प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, क्योंकि परस्मैपद संज्ञा तो 18 के 18 की प्राप्त है। परस्मैपद संज्ञा तो 18 की प्राप्त है। अब उसमें से 9 की क्या कर रहे हैं, आत्मनेपद संज्ञा कर रहे हैं। 18 में से 9 की क्या कर रहे हैं, आत्मनेपद संज्ञा। तो जिसकी अवश्य प्राप्ति में जिसका विधान होता है, तो यहाँ किसकी अवश्य प्राप्ति में किसका विधान हो रहा है, परस्मैपद संज्ञा की अवश्य प्राप्ति में आत्मनेपद संज्ञा का विधान हो रहा है। इसीलिए, और परस्मैपद संज्ञा पूर्व है, पूर्व संज्ञा है ना वो। तो नंबर भी देख लीजिए, क्या अर्थ है, क्या कितना नंबर है लह परस्मैपदम का, 1 4 99, और उसका 100 हो गया ना। तो पूर्व संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई, उसके तत्काल बाद वाली हो गई। तो पूर्व संज्ञा का ये क्या हो गई, अपवाद हो गई। कौन संज्ञा, तंगाना आत्मनेपदम से होने वाली जो आत्मनेपद संज्ञा है।
ठीक है ना? जी। किस अंश में? तंग वाले अंश में। किस अंश में? तंग वाले अंश में। तो आताम जो था साथम दोम इड वही वही। किस अंश में? यह जो तंगाना आत्मनेपदम से होने वाली आत्मनेपद संज्ञा है, यह किसका अपवाद हो गई है? परस्मैपद संज्ञा का अपवाद हो गई है। ठीक है। और अपवाद जो होता है वो क्या होता है? सबसे बलवान होता है। इसीलिए अब क्या होगा? तंग की क्या होगी? आत्मनेपद संज्ञा ही होगी। अब तंग की परस्मैपद संज्ञा नहीं होगी। तो किसकी परस्मैपद संज्ञा होगी? की परस्मैपद संज्ञा नहीं होगी। किसकी परस्मैपद संज्ञा होगी? आगे के 9 की। आगे के 9, पीछे की 9 छोड़ो, गिनाओ, नाम गिनाओ। इनकी क्या हो जाएगी? परस्मैपद संज्ञा। और किसकी आत्मनेपद संज्ञा होगी? इनकी क्या हो जाएगी? आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। तो 18 प्रत्यय थे, 18 प्रत्यय को 2 हिस्सों में बांट दिया। तिप्तजी सिप्तस्थ मिप्पस्मस् परस्मैपद की कोटि में चले गए हैं, और तो आताम च थासाथम वही वही ये आत्मनेपद की कोटि में चले गए। परस्मैपद आत्मनेपद का मतलब क्या हुआ? दूसरे के लिए जो है वो परस्मैपद है। आत्मने मतलब अपने लिए जो है वो क्या है? आत्मनेपद है ना? ये भी परस्मैपद आत्मनेपद शब्द जो है ये अलुक समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अलुक समास के। यहाँ पर परस्मै में जो चतुर्थी है ना उसका अलुक हो जाता है। अलुक नहीं तो क्या होना चाहिए था? परपदम होना चाहिए था, आत्मपदम होना चाहिए था। आत्मनेपदम इति आत्मपदम ऐसा रूप होना चाहिए था। परस्मैपदम इति परपदम ऐसा रूप होना चाहिए था। समास होगा तो विभक्ति का लुक हो जाता है ना, सुपो धातु प्रातिपदिक वजह से। यहाँ पर लुक नहीं हुआ है, अलुक समास मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? परस्मैपदम आत्मनेपदम वैयाकरण है। वैयाकरणानाम चतुर्थ्याः, उसमें समास प्रकरण में सूत्र है वैयाकरणाख्यायाम चतुर्थ्याः, एक सूत्र है वैयाकरणाख्यायाम। वैयाकरणों की जो आख्या है, वैयाकरणों के जो नाम है उसमें चतुर्थी का क्या हो जाता है? अलुक हो जाता है। तो परस्मैपद आत्मनेपद भी क्या है? ये वैयाकरणों की एक आख्या है। आख्या मतलब नाम है, इसलिए इसमें चतुर्थी का क्या हो गया? अलुक हो गया। इसलिए परस्मैपद और आत्मनेपद इस प्रकार का प्रयोग बनता है। अन्यथा यहाँ पर क्या होना चाहिए था? परपदम आत्मपदम इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए था। तो चतुर्थी का अलुक होने के कारण से परस्मैपदम और आत्मनेपदम ये रूप बनते हैं। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से पूर्व संज्ञापवाद का मतलब समझ में आ गया। तो अब पूर्व संज्ञापवाद के बाद क्या लिख रहे हैं? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। अब ये 2 सूत्र तो आपके संज्ञा सूत्र थे। कौन 2 सूत्र? इन्होंने तो जो तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्पस्मस् इसका नाम परस्मैपद रखा है, इनका नाम। और तो आताम जो था साथाम दोम इट वही महीन, इनका नाम क्या रखा? आत्मनेपद रखा। ठीक है। अब ये जो बात के 2 सूत्र हैं, कौन 2 सूत्र? आत्मनेपदम और ये विधि सूत्र है। ये क्या है? विधि सूत्र। अंतर समझिए दोनों का। वो 2 सूत्र हैं आपके संज्ञा सूत्र, ये 2 सूत्र क्या हैं? विधि सूत्र हैं। उन्होंने तो परस्मैपद और आत्मनेपद का नाम रख दिया। उन्होंने तो बता दिया तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्पस्मस् इनका नाम परस्मैपद है, और तो आताम जो था साथम दोम इट वही वही इनका नाम क्या है? आत्मनेपद। अब किससे ये तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्पस्मस् आएंगे और किस धातु से ये तो आताम जो था साथम दोम इट वही वही आएंगे? इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। इन सूत्रों से की जा रही है। आगे के 3 सूत्र आएंगे अब लगातार। कौन 3 सूत्र हैं? आत्मनेपदम ये 3 सूत्र आएंगे। ये बताएंगे कि किस धातु से क्या करना है? तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्पस्मस् करना है, और किस धातु से इनका विधान करना है। तो ये क्या हो गए आपके? विधि सूत्र हो। धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक परस्मैपदी, एक और एक उभयपदी। 3 प्रकार के धातु हैं। ऐसे धातु जिनसे केवल तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्पस्मस् आएंगे वो क्या होंगे? परस्मैपदी। जैसे भू धातु केवल परस्मैपदी है। ऐसे धातु जिनसे केवल तो आताम जो था साथम दोम इट वही वही आएंगे वो क्या होंगे? आत्मनेपदी। जैसे एध, ये आत्मनेपदी है। ऐसे धातु जिनसे तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्पस्मस् भी आएंगे और तो आताम जो था साथम दोम इट वही वही भी आएंगे, वो धातु क्या है? उभयपदी हैं। दोनों में चलेंगे। परस्मैपद में भी उसके रूप चलेंगे, आत्मनेपद में भी रूप चलेंगे। जैसे पच धातु,
जैसे क्या है पच पच धातु, तो पचति पचतः पचंती और पचेते पचते पचेते पचंते, दोनों प्रकार के रूप चलेंगे। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, कुरुते कुर्वाते कुर्वते, दोनों प्रकार के रूप चल रहे हैं। उसे तो केवल भवति भवता भवन्ति परस्मैपद ही चला, एद से केवल एधते एधेते एधन्ते आत्मनेपद ही चला। लेकिन क्री पच इनसे क्या हो गया, दोनों चल गए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, कुरुते कुर्वाते कुर्वते, पचति पचतः पचन्ति, पचते पचेते पचन्ते। तो क्री धातु पच धातु ये क्या है, उभयपदी है। कौन धातु उभयपदी है इसका निर्धारण कौन करेगा, स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, ये सूत्र करेगा। कौन धातु उभयपदी है, किस धातु को उभयपदी जानना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा, स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, यह सूत्र करेगा। उससे पहले क्या सूत्र है, अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, यह सूत्र है। क्या सूत्र है, अनुदात्त गीता आत्मनेपदम। किस धातु से तो आताम झ था सा थाम ध्वम इट वही महिंग लाए जाएंगे, इसकी व्यवस्था ये सूत्र दे रहा है। किस धातु से तो आताम झ था सा थाम ध्वम इट वही महिंग, ये दो प्रत्यय लाए जाएंगे, इसकी व्यवस्था कौन दे रहा है, अनुदात्त गीता आत्मनेपदम। दो पद का सूत्र है, अनुदात्त गीता और आत्मनेपदम। अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्त ङौ, अनुदात्त ङौ इतौ यस्य असौ अनुदात्त ङित्। ठीक हो गया। एक न्याय है, क्या न्याय है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। क्या न्याय है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, कि द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में, द्वंद्व के अंत में जो पद क्या होता है, सुनाई देता है, वह उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक पद के साथ क्या हो जाता है, अन्वय हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अनुदात्तश्च ङ च, अनुदात्तश्च इति अनुदात्त ङौ, अनुदात्तश्च इति अनुदात्त ङौ। क्या समास हुआ, द्वंद्व समास। किससे, चार जहाँ चार इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या होता है, द्वंद्व हो जाता है। जहाँ चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ क्या होगा, द्वंद्व होगा कि नहीं। तो द्वंद्व कहाँ हुआ, जहाँ चार थे, जहाँ चार लोग थे वहाँ क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। तो चार थे द्वंद्व, ठीक हो गया। तो चौ के अर्थ में क्या होता है, द्वंद्व होता है। चौ के, चार का मतलब चार नहीं, चौ का मतलब चार मतलब चौका का अर्थ, जहाँ चौ का अर्थ होगा। जब चौ का अर्थ क्या है, तो इसके लिए समास पढ़िए, समुच्चय अनुवाचय इतरेतर और समाहार, ये चार चौ के अर्थ हैं, समुच्चय अनुवाचय इतरेतर और समाहार, है ना। इनमें से इतरेतर योग द्वंद्व है। यहाँ पर कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर योग द्वंद्व है ना। मिलितानाम अन्वयः है इतरेतर योग, जहाँ पर मिलित होकर के दोनों का क्रिया में अन्वय होता है, उसको क्या बोलते हैं, इतरेतर योग। ठीक हो गया। और समूह समाहार, समूह को समाहार कहते हैं, समुच्चय किसको कहेंगे, अनुवाचय किसको कहेंगे, सब चार द्वंद्व की टीका में सूत्र के वृत्ति में सब लिखा हुआ है। ज़्यादा अगर इसको स्पष्ट रूप से सुनना हो तो द्वंद्व समास परिचय का जो वीडियो है उसको सुन लीजिए, उसमें भी सब बातें बताई गई हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, इतरेतर योग द्वंद्व है। अनुदात्तश्च ङ च, अनुदात्तश्च इति अनुदात्त ङौ, ये कौन समास हुआ, द्वंद्व समास हो गया। जैसे रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्णौ, ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, अनुदात्तश्च ङ च, ङ के आगे विसर्ग नहीं आया, सौ नहीं आएगा ना, क्योंकि ङ हलंत है, सु आएगा, उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, लोप हो जाता है, हल्की आपने दीर्घात सोची से प्रश्न। तो अनुदात्तश्च ङ च इति ङौ, अनुदात्त ङौ में कौन समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। किससे समास हुआ, चार थे द्वंद्व, इससे द्वंद्व समास हो गया। ठीक है। तो द्वंद्व किसमें है, अनुदात्त ङौ में है। अब उस अनुदात्त ङौ का के साथ इत शब्द का समास हो रहा है। अनुदात्त ङौ के साथ किसका समास हो रहा है, इत शब्द का। अनुदात्त ङौ इतौ यस्य, अनुदात्त ङौ इतौ यस्य असौ अनुदात्त ङित्, अनुदात्त ङौ इतौ यस्य यस्य,
यस्य धातु हो, जिस धातु में अनुदात्त की और ngकार की क्या होगी, इत संज्ञा होगी, वो धातु क्या कहलाएगा, अनुदात्त ङित। अब द्वंद्व किसमें था, द्वंद्व किस कहाँ किए थे, द्वंद्व अनुदात्त अनुदात्त गौ में क्या किए हो, उसके बाद फिर उसका इत के साथ समास किए हो, तो क्या बनाए हो, कौन समास हुआ, बहुब्रीहि समास। कौन समास हुआ, किस सूत्र से, अनेकम अन्य पदार्थे, इस सूत्र से है ना, अनेकम प्रथमांतम अन्य पदार्थे विद्यमानम वा समस्यते स बहुब्रीहि। अनेक प्रथमांत अगर अन्य पदार्थ में विद्यमान हो, अन्य पद के अर्थ में विद्यमान हो, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। अनेक अन्य पदार्थ से क्या हो गया, समास हो गया। तो अनुदात्त ngौ इतौ यस्य, ये विग्रह बन गया। जहाँ पर यस्य येषाम ये सब आए ना, उसको बहुब्रीहि समास समझना चाहिए। जहाँ विग्रह में क्या है, यस्य येषाम ये सब आए, उसको क्या समझिए, बहुब्रीहि समास समझना चाहिए। यहाँ चौ आए, वो क्या हो गया आपका, द्वंद्व हो गया। ये सब सामान्य परिचय के लिए बताया जाता है। तो इधर क्या हुआ है, अनुदात्त ngौ इतौ यस्य। यस्य से किसको लेना, धातु हो, अन्य पदार्थ कौन बनेगा, धातु बनेगा। यस्य धातु हो, जिस धातु में क्या हो, अनुदात्त की संज्ञा हो या ngकार की संज्ञा हो, इस प्रकार से अर्थ बनेगा। तो अनुदात्त ngौ इतौ यस्य धातु हो, ये बहुब्रीहि समास हो गया। इसके अब द्वंद्व हुआ था अनुदात्त ngौ में, उसके अंत में श्रूयमाण पद कौन है, इतौ, इत पद है ना। अनुदात्त ngौ दो थे, इसलिए इतौ भी दो द्विवचन में ले गए हैं। अनुदात्त ngौ कितने हैं, दो है ना, द्विवचन में है, द्वित्व संख्या विशिष्ट हैं, इसलिए उधर किसको ले गए, इतौ को भी ले गए हैं, द्वित्व संख्या विशिष्ट इतौ को लाए हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो इत शब्द है, ये जो इत शब्द है, अनुदात्त ङित बनाए हो ना, क्या बनाए हो, अनुदात्तौ ङितौ यस्य सह, क्या बनेगा, ङित, अनुदात्त ङित, तस्मात् अनुदात्त ङितः, ये पंचम्यंत बन जाएगा। तो क्या बनाए हो, अनुदात्तौ ङितौ यस्य असौ अनुदात्त ङित। अनुदात्त और ngौ में इत को जोड़ दिया, क्या बन गया, अनुदात्त ङित हो गया जी। अब द्वंद्व किसमें था, अनुदात्त ngौ में, उसके अंत में श्रूयमाण पद कौन है, इत। उस इत का संबंध किससे, किसके साथ हो जाएगा, जिस जिसमें द्वंद्व हुआ है। किस किस में द्वंद्व हुआ है, अनुदात्त और गम, दोनों में क्या जुड़ जाएगा, इत जुड़ जाएगा। दोनों में क्या जुड़ जाएगा, इत जुड़ जाएगा। तो इत को कहाँ जोड़ दो, अनुदात्त में भी जोड़ दो और ngौ में भी जोड़ दो। अनुदात्त इत गुण करो, आत्गुण से क्या बन गया, अनुदात्तेत। ngौ में इत जोड़ दो, यहाँ तो गुण करने की आवश्यकता ही नहीं, वो हलन तो खुद ही है बेचारा, सीधे ई जोड़ दो। अच्छिनम परिण संयोज्यम क्या बन गया, अनुदात्त ङित। इधर बन गया अनुदात्तेत, उधर बन गया ङित, है ना। तो अनुदात्तेत का मतलब क्या हुआ, अनुदात्तः इत यस्य, यस्य धातु हो अनुदात्तः इत, जिस धातु में अनुदात्त की क्या होती है, वो धातु क्या कहलाता है, अनुदात्तेत। और ङ इत यस्य, जिसमें ngौ की क्या होती है, ngौ कौन है, क ख ग घ ङ, कवर्ग का पंचम अक्षर। तो जिस धातु में ngौ की क्या होती है, वो धातु क्या कहलाता है, ङित, है ना। तो ऐसा धातु जिसमें अनुदात्त की अथवा ऐसा धातु जिसमें ngौ की, उस धातु के बाद में क्या होगा, आत्मने पदम, आत्मने पद के प्रत्यय आएंगे। ऐसा धातु जिस धातु में अनुदात्त की अथवा ऐसा धातु जिस धातु में उस धातु से आत्मने पद के प्रत्यय आएंगे। इतनी बात समझ में आई जी। क्या अर्थ, किससे आएंगे आत्मने पद के प्रत्यय, तो आतम जो था सा आतम दम इडवई मही, किससे आएंगे, जिस धातु में अनुदात्त की संज्ञा हुई हो अथवा उस धातु से आत्मने पद के प्रत्यय आएंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई जी। जैसे एज धातु ले लो, अनुदात्त ये स्वर है, अनुदात्त क्या है, ये स्वर है ना। उदात्त अनुदात्त स्वर, तीन स्वर होते हैं। तो जिस धातु में अनुदात्त की क्या हो, संज्ञा हो, है ना। ये कैसे जानोगे अनुदात्त है या उदात्त है या स्वरित है, तो वो अब पहले तो चिन्ह लगे होते थे, अब तो चिन्ह भी नहीं है। कई जगह धातु पाठ ऐसे अभी भी मिल जाते हैं जिनमें चिन्ह लगे रहते हैं, लेकिन अब प्रायः चिन्ह नहीं है, तो परंपरा से ही जाना जाता है।
परंपरा से ही जाना जाता है। जो धातु आत्मनेपद में प्रयुक्त हो रहा है उसको क्या समझ लेते हैं? अनुदात्तेत समझ लेते हैं। जैसे एद धातु है, क्या है? एद में धौ में अ भी है, एध वृद्धौ, धौ में क्या है? अ है। वो अ जो है वो अनुदात्त है और उसकी इत संज्ञा हो रखी है, उसकी क्या हो रखी है ना, इसलिए ये एद धातु क्या हो गया? अनुदात्तेत हो गया। एद धातु में जो अ है वो अनुदात्त है और उसकी क्या हो रखी है? इसीलिए वो क्या हो गया? अनुदात्तेत हो गया। अनुदात्तेत होने से वो एद धातु से क्या आएगा? आत्मनेपद के प्रत्यय ही आएंगे। तो एदते, एदेते, एदन्ते, एदसे, एदेथे, एदध्वे, एदे, एदामहे, एदामहे। नित का उदाहरण देखिए, शींग स्वप्ने, शींग स्वप्ने। शींग धातु है अदादिगण का, आदादिक धातु है शींग धातु, उसमें ngौ की संज्ञा है। शींग में ngौ है ना, ngौ की क्या है? तो वो क्या हुआ? नित हो गया। वो क्या हो गया? तो उससे क्या आएंगे? आत्मनेपद के प्रत्यय ही आएंगे। तो शेते, शयाते, शेरते इत्यादि उसके रूप चलेंगे। ठीक है ना। तो शींग धातु कैसा हुआ? गित हुआ। एज धातु कैसा हुआ? अनुदात्तेत हुआ। तो जो धातु अनुदात्तेत होता है उससे भी क्या आते हैं? आत्मनेपद के प्रत्यय ही आते हैं। और जो धातु कैसा होता है? गित होता है, उससे भी क्या होते हैं? आत्मनेपद के प्रत्यय ही आते हैं। तो एक धातु अनुदात्तेत है, इसलिए उससे आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। तो आताम जो था, साताम दम, इडोहिमहि। और शींग धातु कैसा है? गित है, इसलिए उससे भी क्या आएंगे? आत्मनेपद के प्रत्यय ही आएंगे। भू धातु नहीं है अनुदात्तेत, भू धातु अनुदात्तेत नहीं है, इसलिए उससे आत्मनेपद के प्रत्यय नहीं आएंगे, परस्मैपद के प्रत्यय आएंगे, है ना। तो भवति, भवतः, भवन्ति इत्यादि रूप चलेंगे। ठीक हो गया। तो इस सूत्र ने क्या बताया? ऐसा धातु जो अनुदात्तेत हो, अर्थात जिसमें अनुदात्त की अथवा ङित हो, जिसमें ङकार की उस धातु से कौन से प्रत्यय आएंगे? अर्थात तो आताम झ, था साताम द्वम, इडवहिमहि, ये ही आएंगे। ठीक हो गया। तो ये अनुदात्त के बारे में इसने व्यवस्था दे दी। अग्रिम सूत्र क्या है? ये उभय पद के लिए सूत्र है। किसके लिए सूत्र है? उभय पद करेगा, परस्मय पद भी करेगा, उभय पद भी करेगा। फिर अग्रिम सूत्र है शेषे शेषात् कर्तरि परस्मय पदम, है ना। और जो शेष होगा, जो बच जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? परस्मय पद हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो सूत्र है आपका स्वरितः कर्तृत्व, ये क्रियाफले, इसमें चर्चा थोड़ी ज्यादा है। ठीक है ना। तो इसको कल करेंगे। और अभी इतना पाठ तैयार करिए, प्रत्येक सूत्र पर चिंतन करिए, दिमाग अभी इसमें भुआदि प्रकरण में प्रवेश हो रहा है तिङन्त प्रक्रिया में। तो भू धातु के 10 लकार, एक धातु के 10 लकार अगर अच्छे से तैयार हो गए तो फिर आगे पाठ क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो इतना पहले मजबूती से तैयार करिए, थोड़ा थोड़ा पाठ चलेगा और उसको तैयार करते चलिए, और फिर वो आगे की प्रक्रिया अपने आप सरल होती चले जाएगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है। तो